जय हिंद एवरीवन। आज हम रिवाइज करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर को, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एमपी बोर्ड के हिसाब से और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थिल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। आप सब लोग इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे। हम बहुत ही स्पीड में और जल्दी रिकॉल करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो थिल्स थ्योरम कहता क्या है? अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, उसकी किसी एक साइड के पैरेलली हम अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। वो क्या करेगा? बाकी सबको, बाकी दो साइड्स को भी सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। इसको ऐसे समझो, अगर मैं ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देख रहा हूँ ये, ठीक है, तो ए बी सी, अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दे रहा हूँ तो वो क्या कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे एक ट्राइंगल के इससे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, किससे? बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो ये इसको मैं डी नाम दे देता हूँ और इसको मैंने ई नाम दे दिया है, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये क्या कर रहा है? ये बाकी दो साइड्स, कौन सी? ए बी, ये वाली जो साइड हो गई, और ए सी, इन दो साइड्स को भी क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। किसमें? सेम रेशियो में। मतलब कि सेम रेशियो कहने का मतलब है कि अगर ए डी अपॉन डी बी आ रहा है तो इधर भी कितना आएगा? ए ई अपॉन ए सी, सॉरी ई सी आएगा, ठीक है। यही कहना चाह रहा है थिल्स थ्योरम, ठीक है, ये कंसेप्ट वो बोलना चाह रहा है। तो इस चीज को आज हम प्रूव करके देखेंगे कि ये कैसे होगा। तो आ जाइए, डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है और अपन इस चीज को देख चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये डायग्राम बनाए, ए बी सी और डी ई लाइन हमने पैरेलल बनाई है किसके? BC के, तो हमें गिवन क्या मिला? DE पैरेलल BC हमें गिवन मिल गया है, ठीक है। अब इसमें ये जो बाकी चीजें आपको लाइन दिख रही है B से E तक, इन सबको हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? B से E तक ज्वाइन कर दिया है, C से D तक ज्वाइन कर दिया है, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EF, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। क्या? EF परपेंडिकुलर टू ए बी जो भी लाइन थी ये ए से बी पे परपेंडिकुलर बना हुआ है। परपेंडिकुलर क्या होता है? किसी भी एक लाइन पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लाइन मैंने खींची और इस पे बिल्कुल सीधी लाइन में ड्रॉ कर दूंगा तो ये 90 डिग्री है और बिल्कुल स्ट्रेट इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? परपेंडिकुलर, और इस साइन से ही इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया और डायग्राम का पार्ट हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए डी अपॉन डी बी, मतलब ये रेशियो किसके रेशियो के बराबर? इसकी बराबर, और AE अपॉन EC, मतलब ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ठीक है। यही चीजें हैं, ये आपको समझ में आ गया, ये हमें प्रूफ करना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे मेन चीज क्या देखना है? सबसे मेन जो ध्यान देना है वो ये है कि हमें एरिया निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। किसका? ट्राइंगल का। अब यहाँ बहुत सारे ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से? जैसे एक ADE ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, एक BDE फॉर्म हो रहा है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज हमें गिवन दी है उसके हिसाब से क्वेश्चन को आगे करना शुरू करेंगे, जो कि सबसे पहला गिवन क्या है कि DE पैरेलल BC, मतलब DE को रेफरेंस लेके कुछ ना कुछ चलना है। दूसरी चीज EF पैरेलल AB, सॉरी परपेंडिकुलर AB, EF परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे। तो इसी को हमने उठाया तो हमें ट्राइंगल कौन सा मिला? ADE। ध्यान से देखना, ADE। देखो अगर मैं दूसरा मार्कर यूज करूं यहाँ पे तो A आपको पॉइंट ये दिख रहा है, D पॉइंट ये दिख रहा है और E पॉइंट आपको ये दिख रहा है। ये हमने एक ट्राइंगल लिया है, इस पे हमें क्या निकालना है? उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 B इंटू H होता है। B हमारा क्या है? बेस है, ठीक है, और H हमारा क्या है? हाइट है, ठीक है। H क्या है? हाइट है। तो अब ध्यान से प्रॉपर मेरे हाथों को देखना और समझना इस चीज को, ठीक है। क्या है? ट्राइंगल ADE, ये एक ट्राइंगल था जिसमें A इसका टॉप साइड पे था, ये बना हुआ है। अगर मैंने इसको उठाया और बाहर ऐसे रख लिया तो क्या ये ऐसा ही बनेगा? यही बनेगा, ठीक है। लेकिन देखो अब इसमें हाइट क्या होगी? ऐसी होगी, पर यहाँ पे आपको ऐसा हाइट कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो ध्यान से सुनो, हमने इसको उठा के तिरछे में रखा है। कैसे रखा है? टर्न करके रखा है। ये E टॉप पे था, ऐसे नीचे था, इसको मैंने ऐसे उठा के ऐसे ऊपर रख दिया, तो ये E यहाँ आ गया, यहाँ से ऐसे उठाया और ऐसे घुमा के रख दिया, E ऊपर आ गया, F यहाँ आ गया और D यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया। एक बार आप लोग देखो क्या मैंने सही बनाया है ये, ठीक है।
ये इधर था, इसको मैंने उठा के तिरछा करके ऐसे रख दिया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। तो ये हमने कौन सा ले लिया, ट्राइंगल AD। अब इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हमने ऐसे उठाया क्यों, बाहर निकाला क्यों, तिरछा क्यों रखा है? सबके आंसर्स एक ही है कि हमारे पास हाइट नहीं थी। अगर हमें किसी ट्राइंगल की हाइट निकालनी है तो वो परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर हमें A से इस तक नहीं दिया है, हमें कहाँ दिया है, AD पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसलिए हमने रखा है। तो फॉर्मूला पुट किया, 1/2 AD हमारा क्या हो गया, देखो A से D तक ये जो लाइन है ये हमारी क्या है, बेस है। बेस क्या होता है, जो ट्राइंगल के नीचे का हिस्सा है। और हाइट क्या है, E से F, E से F तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये हमारी हाइट। तो 1/2 इंटू AD इंटू EF। पहली चीज समझ में आई। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो बाकी सारे ट्राइंगल्स में भी हमें यही करना है। हमें खास ध्यान देना है हाइट पे, कि हाइट हमें प्रॉपर मिले। ठीक है, इस पूरी थेल्स थ्योरम में उसी का काम है। तो अभी अपन इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फटाक से रफ कर देते हैं और अब दूसरे ट्राइंगल की ओर चलते हैं। दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE निकालना है हमें। कौन सा निकालना है, अब ध्यान से देना, BE और ये D, BDE ये वाला ट्राइंगल। अगर मैं इसको ऐसे बाहर निकालूं तो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये रहा B, ये रहा D, ये रहा E। ठीक है, अभी ये कैसा है, प्रॉपर नहीं है। अगर इसको प्रॉपर करना है तो मैंने उठाया, बाहर निकाला और ऐसे घुमा दिया। घुमाने से क्या है ना, तुम्हें सीधा दिखेगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा DE, ऐसा कुछ बनेगा। अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो ये हो जाएगा E, D और B। आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, पर इसमें क्या होगा, इसमें आपको चीजें थोड़ी ज्यादा प्रॉपर क्लियर दिखेंगी। ठीक है, तो अभी इसको रफ कर देते हैं और इसमें देखते हैं। तो DE हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक, नहीं बेस नहीं हुआ, सॉरी, BD हमारा बेस होगा। क्या होगा, BD, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। देखो बेस क्या होता है ना, रिस्पेक्ट के हिसाब से चलता है, किसके रिस्पेक्ट में आप मान रहे हो। तो हमारी सीधी लाइन आ रही थी, तो ये BD हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बेस हो गया ये। ठीक है, अब हाइट की दिक्कत है। तो आप इस ट्राइंगल में देख रहे हो कि यहाँ से एक जॉइंट जा रहा है। ठीक है, और वो आपको कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सीधा दिख रहा है। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल है तो इसकी हाइट क्या होगी, इसी पॉइंट से होगी, D से। ये पॉइंट का हमारा नाम नहीं है, तो अब इस पॉइंट को नया नाम देने से अच्छा है मैं आपको अगर बोल दूं कि ये जो लाइन है इस पॉइंट पे, इधर ध्यान देना, ये D से इस पॉइंट तक और F से इस पॉइंट तक दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है। दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि ये जो पैरेलल लाइंस होती है क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। चलो पैरेलल याद नहीं है, पैरेलल क्या होगा भाई, आगे चल के कभी भी मीट नहीं होंगी, उसको हम पैरेलल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो इसके डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं है, कि नहीं है, है। मैं बोल सकता हूं इस D से इस पॉइंट तक, O नाम मान लो, तो D से O तक जो होगा वही क्या होगा, यहां F था, इसकी बराबर होगा कि नहीं होगा, कह सकता हूं मैं, कह सकते हो सर, बहुत बढ़िया। तो मैंने इसको बोल दिया, क्या बोला कि जो D से O तक अगर हम ले रहे हैं उसकी जगह हम अगर E से F भी अगर ले लेंगे तो भी सेम ही डिस्टेंस निकल के आएगा, सेम हाइट ही निकल के आएगी ट्राइंगल की। तो हमने क्या ले लिया, EF हमारी हाइट ऑफ द ट्राइंगल हो गई। किसके लिए, BDE के लिए। यहां तक कहानी समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल हमने लिए, दोनों की चीजें हमें समझ में आ गई। अब दोनों का एरिया निकाला है, इसका एरिया का क्या करेंगे, कहीं घर बनाएंगे, नहीं घर नहीं बनाएंगे बेटा, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करा तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल BDE, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया तो ये बन के आया हमारा पहला क्या था, AD इंटू EF, और इधर नीचे क्या था 1/2 इंटू DB इंटू EF। ये बन के आया हमारे पास। जब ये चीज निकल के आई तो इसमें आपको क्या दिख रहा है प्रॉपरली, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच के आया, सिर्फ AD अपॉन DB बचा कि नहीं बचा, ठीक है, AD अपॉन DB बचा कि नहीं बचा। ये इसीलिए क्योंकि हमें क्या चाहिए था, AD अपॉन DB ही चाहिए था, ठीक है, इसलिए हमने ये ट्राइंगल्स लिए और ये प्रोसेस फॉलो करिए। थोड़ा सा माइंड को ना इसका एक पैटर्न सिखा दो कि हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, मतलब इसके बराबर लाना है AE अपॉन EC। तो हम ट्राइंगल अब कौन सा सिलेक्ट करेंगे जिसमें EC की बात की जा रही है, ठीक है, किसकी, EBI CB। इससे पहले वाले ट्राइंगल में C की बात की जा रही है क्या, नहीं,
क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं थी, हमें AD अपॉन DB की जरूरत थी, C का कोई काम ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ E और C मेजॉरिटी में चल रहा है, तो हमें किसका काम है, इसका। तो ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज करते हैं हम। उसमें भी हमें क्या करना है, सिंपल सा दो अलग ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं और इस बार किसको रेफरेंस देनी है, C और E को। इसको रफ, चलो आगे नेक्स्ट बार रफ करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करना है, ADE ही रखेंगे अपन पहले, तो कौन सा, चलिए तो वो चीज मैंने रफ कर दी और नया जो ट्राइंगल हमने लिया है ADE उसको लिखा हुआ है। ठीक है, ये ADE और आगे की कहानी है। ठीक है, ADE यही ट्राइंगल हमने पहले भी लिया था, यही इस बार भी लिया। तो फिर डिफरेंस क्या आया है, डिफरेंस ये आया है कि इस बार मैंने इसको जब उठाया यहाँ से तो इस बार घुमा के रखा है। घुमा के किधर, D हमारा टॉप पोजीशन में जाएगा। जैसे इसको उठाया और ऐसे घुमाया और यहाँ चिपका दिया, तो ये क्या हो गया, ये DAE पहले अलग था अब अलग है, बस यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा पुराने वाले से। तो ये D हमारे टॉप पे चला गया। अब इससे चेंजेस क्या आया, चेंजेस ये आया कि हमारा जो परपेंडिकुलर पहले EF था अब वो कुछ और हो जाएगा, मतलब वो इसके लिए हाइट का काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल की वो हाइट एकदम से चेंज हो गई है। पर अगर आप देखो तो वो सारी हाइट्स क्या होंगी, बराबर ही होंगी। पर नहीं मान रहे हो, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट जो है हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इस ट्राइंगल के लिए, जिसको हमने AO नाम दे दिया, मान लेते हैं। ठीक है, क्या नाम दे दिया, AO। पर बात क्या होगी ना, जो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है उसकी लेंथ मान लो अगर 5 सेंटीमीटर होती, तो अगर EF 5 सेंटीमीटर है तो OA भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर। इसीलिए हम इसका नाम नहीं लेते हैं, बार बार इसको नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, EF ही लिख के चलते हैं इसमें भी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमने ट्राइंगल ले लिया ADE, हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी 1/2 AE। AE ही क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारा क्या है, यहाँ पे इस बार बेस है। बेस हमारा क्या हो गया है, A से E तक। अब उसके बाद हाइट आती है, हाइट हमने क्या लिया, EF। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही उसका क्या होगा, हाइट होगा, दूसरे बेस के हिसाब से भी। ठीक है, इसलिए हमने EF लिया हुआ है। अब दूसरा ट्राइंगल हमने लिया है कौन सा, CDE। ध्यान से देखोगे तो हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, CDE। यहां पे देखोगे तो C ये रहा, D ये रहा और E ये। अगर मैं इसको रफ कर दूं और वाला ट्राइंगल बनाऊं तो ये D से E जा रहा है। ठीक है, और ये ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, ये रहा C। ये ट्राइंगल लिया हमने, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया हमें निकालना है। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, EC इस बार हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये E से C तक जो जा रहा है हमारा बेस है, और E से F तक। E से F क्यों माना है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही इसके लिए भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बराबर होगा। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन यहाँ जो मैंने ड्रॉ करी है, ये किसकी बराबर होगी, EF की बराबर ही होगी। ठीक है, तो हमने हाइट इस बार फिर से क्या मान लिए, EF मान लिए। ठीक है, आपको याद रहेगा, आप समझ गए। नेक्स्ट आगे अगर हम इसको कंपेयर करें, क्या करेंगे, कंपेयर। तो कंपेयर में एरिया ऑफ ट्राइंगल AD लिया और किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, CDE के साथ। तो ये हमने दोनों को कंपेयर किया। यहाँ पे होगा क्या, आपको कुछ चीजें कैंसिल होती हुई दिख रही होंगी। क्या क्या, 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ से EF से EF कैंसिल हो गया। सेम प्रोसेस है, बस आउटकम यहाँ से क्या निकला, AE अपॉन EC। क्या निकला, AE अपॉन EC हमारी यहाँ पे आउटकम निकल के आई है। हमें यही चीज रिक्वायर्ड थी। ठीक है, पहला रेशियो हमने दो ट्राइंगल से निकाल लिया, बाकी के दो ट्राइंगल से दूसरा रेशियो निकाल लिया। अब आती है बात इनको इक्वल प्रूफ करने की। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे कि ये जो आ रहा है ट्राइंगल कौन सा, इसको अगर यहाँ से मैं ऐसे आगे बना दूं, ये बन गया, और इसको मैंने नाम दिया BDE। BDE का जो एरिया आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, CDE के बराबर। ठीक है, ट्राइंगल का BDE का एरिया CED के बराबर आ रहा है। तो उसको हमने लिखा और फिर से क्या किया है, कंपैरिजन किया है, किसके साथ, ADE के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमने जनरली ना इस चीज में पुट करी है वैल्यूज। ठीक है, कंपेयर करके। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, AD मिल गया अपॉन DB, क्योंकि इसका एरिया की जो भी निकली थी, फाइनल आउटकम निकला था हमारा वो यही था, AD अपॉन DB। ठीक है, इसके कंपैरिजन से। और जो दूसरी बार कंपेयर किया उसमें क्या निकला, ये निकला। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, रेशियो इक्वल। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीके से आप थेल्स थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। बस दो बार ट्राइंगल उठाने, पहली बार में कौन सा, ADE और BDE। ठीक है, इनका एरिया निकाल के कंपेयर कर दो तो आपको AD अपॉन DB मिल जाएगा। दूसरी बार में क्या करना है, ADE और CDE को निकालना है और उसको कंपेयर कर दोगे तो आपको
AE अपॉन EC मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद आप ये चीज़ लगाओगे और यहाँ पे उसको इक्वल प्रूफ कर दोगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आप थेल्स थ्योरम को इक्वल और थेल्स थ्योरम को प्रूफ करना सीख गए हैं। क्लास 10th में या तो डायरेक्टली आपको वैसा आ जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ करे, थेल्स थ्योरम प्रूफ करे, या उसका स्टेटमेंट लिखे, या फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस में जनरली क्या होगा, देखो क्या है, टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, तो हर एक क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। इसका जो ये आउटकम आया है ना, ये जो आउटकम आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि आपको वैल्यूज पुट करनी है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसके ऊपर आपको वैल्यूज पुट करनी है। सपोज उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का दे दिया 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर, आपसे ये पूछ लिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रेशियो में इनकी वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं यहाँ करवा देता हूँ, जैसे AD हो गया हमारा 5, DB हमारा हो गया 2 और उधर हो गया A से E तक 3, ये आपसे पूछा, इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 3 2 6/5। ठीक है, x इक्वल्स टू 6/5 आपका आंसर आ जाएगा, या पॉइंट में आप लिख लोगे तो 1.02 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे छोटे से, जो इसके फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए आप बाकी भी प्रैक्टिस करते रहिए ट्राइंगल चैप्टर के। एक और दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो अभी हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।